मधोपुर गांव में एक हीरा नाम का व्यक्ति अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। हीरा छोटे मोटे सामान बेचकर अपना और अपने बेटे का गुजर बसर करता था। सब्जी ले लो सब्जी। साहब कुछ सब्जी ले लो, आज मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। अगर आप कुछ सब्जी ले लेंगे तो मैं अपने घर पे अपने बेटे के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊंगा। अरे चल चल, तुझसे सब्जी खरीद के हमें बीमार होना है क्या? हीरा से गांव वाले कभी सामान खरीदते थे और कभी नहीं। उसका कारण था हीरा की बीमारी। हीरा बहुत बीमार रहता था। उसके पास अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। पिताजी, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं लाए? बेटा, आज मेरा कुछ भी सामान नहीं बिका। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से खाने के लिए लाता? उस दिन हीरा कुछ भी नहीं बेच पाया था। हीरा और उसके बेटे को रात भर भूखा ही सोना पड़ा। दिवाली का त्योहार आया तो हीरा के बेटे मोहन ने कहा, पिताजी, इस बार अगर आप पटाखे बेचेंगे तो हो सकता है आपका काम चल जाए। हीरा ने मोहन की बात मानते हुए पटाखे बेचने के लिए सोचा। अगले दिन हीरा पटाखे बेचने के लिए घर से निकला। पटाखे ले लो पटाखे, रंग बिरंगे लाल पीले नीले पटाखे। अरे कौन खरीदेगा तेरे ये घटिया पटाखे? चल भाग यहाँ से। ये कहकर गांव वालों ने उसे वहां से भगा दिया। हीरा शाम को थका हारा जब आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हीरा को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि वो उस रात भी मोहन के लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए आज भी कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। अगले दिन मोहन कहता है, पिताजी, लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पटाखे आज बेचने मैं जाऊंगा। बेटा, तुम कैसे जाओगे? तुमने तो आज तक कभी कुछ बेचा ही नहीं, तो तुम कैसे बेच पाओगे? कोई बात नहीं पिताजी, मजबूरी सब सिखा देती है। इतना कहते ही मोहन पटाखे बेचने चला जाता है। अरे तू तो हीरा का बेटा है ना? जी हाँ अंकल, आप पटाखे ले लो घर के लिए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पटाखे हैं। अरे जब तेरे बाप से कुछ नहीं खरीदा तो तुझसे कौन क्या खरीदेगा? और तू तो वैसे भी बच्चा है, चल अपने घर जा। मोहन से भी कोई पटाखे नहीं लेता है। इससे मोहन बहुत उदास हो जाता है और दुखी होकर वो अकेला जंगल में बैठा होता है। तभी वहां एक भूत आता है। मोहन भूत को देखकर डर जाता है और कहता है, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये बताओ कि इस खौफनाक जंगल में क्यों बैठे हो? मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे पटाखे कोई नहीं खरीदता। घर पे मेरे पिताजी भी बहुत बीमार हैं। मेरे पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पटाखे मैं बेचूंगा। लेकिन तुमसे पटाखे कौन लेगा? तुम तो दिखने में बहुत डरावने हो। इतना कहते ही भूत एक सुंदर लड़के के रूप में आ जाता है। अब तो लोग मुझसे पटाखे जरूर खरीदेंगे। उसके बाद भूत पटाखे बेचने चला जाता है। पटाखे ले लो पटाखे, सुंदर सुंदर पटाखे। 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 अरे कौन खरीदेगा तेरे ये घटिया पटाखे? तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, अब तू ही खरीदेगा ये सारे पटाखे। ए भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? ठीक है भूत जी, आप ये सभी पटाखे मुझे दे दो और इन पटाखों के पैसे मुझसे ले लो।
गांव वाला डर से सभी पटाखे भूत से खरीद लेता है और पटाखे के सभी पैसे मोहन को दे देता है। अब मोहन अपने पिताजी की अच्छे से मदद करने लगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। बेलापुर गांव में एक किशन नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी एक भैंसों की डेयरी हुआ करती थी। किशन के पास बहुत सारी भैंसें हुआ करती थी, पर फिर भी किशन और भैंसें खरीदने के लिए किसी न किसी से मिलता रहता था। एक दिन रास्ते में किशन को मोहन मिलता है और कहता है, अरे किशन, मैंने सुना है तुम्हें भैंस की जरूरत है। हाँ मोहन, जरूरत तो है। अगर भैंस मेरे मतलब की है तो मैं खरीद लेता हूँ। तू बता, तेरे पास कोई अच्छी भैंस है क्या? नहीं भाई, मेरे पास तो कोई भैंस नहीं, लेकिन पास ही के गांव में एक भैंसों का बाजार लगा हुआ है। शायद तुम्हारे मतलब की कोई भैंस वहाँ मिल जाए। यह सुनकर किशन पास वाले गांव में भैंस लेने के लिए निकल पड़ता है। किशन को वहां 2 भैंस पसंद आ जाती है। किशन दोनों भैंस को लेकर बेलापुर के लिए एक जंगल से निकलता है। तो उसे वहां एक लुटेरा मिलता है और किशन से दोनों भैंस छीन लेता है। किशन डर से लुटेरे को दोनों भैंस दे देता है और तभी किशन कहता है, भाई, मैं घर जाऊंगा तो मुझे मेरी बीवी मारेगी। आप मुझे भैंस के बदले कुछ और दे दो। तभी लुटेरा किशन को अपनी लाठी दे देता है। किशन को लाठी मिलने के बाद किशन के अंदर हिम्मत आ जाती है और किशन लुटेरे को उससे कहता है, ओए लुटेरे, मुझे मेरी भैंस को लौटा दे, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अच्छा, मुझे डराता है। अब तुझे मैं बताता हूँ। तभी किशन लुटेरे को मार मार के उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस।